आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माँ काली। राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि जो भी मैं जहाँ पे रीडिंग करूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो, आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजी है, थैंक यू सो मच। ईश्वर करे कि जिसने भी आपने जो भी अमाउंट मुझे भेजी है, ईश्वर करे कि लाख गुना करोड़ गुना मल्टीप्लाई होके वो आपकी लाइफ में आपको वापस मिले। आप सभी को पता है जो भी मैं रीडिंग करती हूँ मुझे रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। आपको बता दूँ आज रीडिंग बहुत खास है। आज हम लेने वाले हैं डिवाइन मैसेज। देखते हैं किसके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं और डिवाइन आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। ये सारी रीडिंग आज भोले बाबा की तरफ से हो रही है, जहाँ पे भोले बाबा बैठे हुए हैं। भोले बाबा की एनर्जी लेकर हम बैठे हैं और भोले बाबा आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। यानी कि ये ईश्वरी होते हैं जो हमें मैसेज देते हैं। एंजल होते हैं, ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। आप चाहे जिस भी धर्म से हो, इस चीज़ में भरोसा रखें कि जो अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं सच्ची भावना के साथ ना, तो आपके लाइफ में जो हो रहा है ना वो सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। और ईश्वर कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। वो हमें बहुत टाइम बाद पता चलता है कि जो हमारे लिए बुरा था दरअसल वो बुरा नहीं था, वो अच्छे के लिए बुरा था। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते बिना देर के, जहाँ पे सभी राशि हम एक प्रिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभार मीन राशि। हर हर महादेव। और सबसे पहले मैं आपकी नज़र उतार देती हूँ जो भी आपको ईवल आई लगी है। हर हर महादेव। अगर किसी ने आप पर कोई ईवल स्पेल किया है रिमूव हो जाए, उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जाए। माता रानी भोले बाबा आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना आसपास आने दें और आपका और एकदम क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। हर हर महादेव। और सभी के लिए जो रीडिंग है मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और जो जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है। जितनी एनर्जी आपको लगे कि आपके साथ मैच हो रही है बस उतना ही ले, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जो नंबर मेंशन हो रहा है ऊपर। हर हर महादेव। क्या मैसेज देना चाहते हैं भोले बाबा। ओम हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर से लिखें। जय लड्डू गोपाल, जय बाल महाराज, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान बाबा और जय लड्डू गोपाल। क्या मैसेज है मेरी व्यूवर के लिए। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। चलिए पेज ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड, सेंट्रेट, 10 ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटाकल्स। 2 नंबर के कार्ड बहुत आ रहे हैं, में भी 2 नंबर बहुत आ रहा है। 3 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ पेंटाकल्स,
7 ऑफ पेंटाकल्स, ओके, किंग ऑफ सोड। चलिए इतने बहुत है कार्ड। और बॉटम डेक में है 1 ऑफ पेंटाकल्स। ऐसा लगता है कि कोई तो है यहाँ पे व्यक्ति, कोई जिसका भाई बैलेंस बिल्कुल डगमगाया हुआ है। वो जो व्यक्ति आपके साथ ब्रेकअप करके गया था, ऐसा लग रहा है कि 2 लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग किनारे हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति ने अपने लिए कोई फैसला लिया था आपके लिए, ठीक है, अपने लिए फैसला लिया था, लेकिन रिश्ते को नहीं देखा था। आज की डेट में जो व्यक्ति ने बहुत बहुत ज़्यादा जो व्यक्ति मिस कर रहा है आपको, कोई तो है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जो इस वक्त आपके नो कॉन्टैक्ट में जी व्यक्ति ना रिश्ते में आने के बारे में सोच रहा है। जी व्यक्ति जो भी है वापस से रिश्ते में आना चाहता है। किसी को तो है जो बहुत पछता रहा है जी व्यक्ति। अब इसे रिश्ते की कदर समझ में आ रही, जो भी जी व्यक्ति है। 6 ऑफ वॉन्ड, कोई तो है जो ईगो में अपना रिश्ता छोड़ गया। 2 ऑफ कप्स, और जिस भी व्यक्ति ने ईगो में रिश्ता छोड़ा है, शायद ये व्यक्ति है जिसने ईगो में रिश्ता छोड़ा है। किसी ने ईगो के कारण छोड़ा है, जहाँ पैसों के कारण, किसी चीज़ के कारण रिश्ता छोड़ा है, दूरी बनाई थी आपसे। आज की डेट में जो व्यक्ति बहुत पछता रहा है, पछतावे में है जी, वापस आपके पास आना चाहता है जो भी जो व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आपने ना मे भी कोई किनारे कर लिए आपने, आप अलग और जे अलग, इनकी दूरियां बन गई आपकी और इनके बीच में कहीं ना कहीं। तो आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा पछता रहा है जो व्यक्ति कहीं ना कहीं, और आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है यहाँ। आप किसी की परवाह नहीं कर रहे हो यहाँ पे, आपको नहीं परवाह, आप अपनी एनर्जी में हो में भी। ठीक है, 10 ऑफ पेंटाकल्स, फाइनेंशियली कोई स्टक है, कोई व्यक्ति फाइनेंशियली बिल्कुल स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जहाँ पे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि बहुत कुछ हुआ है पास्ट लाइफ में, बहुत चीज़ें खराब हुई हैं पास्ट लाइफ में, बहुत कुछ झेला है आपने। कोई तो है जहाँ पे कोई पास्ट लाइफ से बाहर नहीं आ रहा है अपने, तो डिवाइन चाहते हैं कि आप बाहर आए पास्ट लाइफ से, आगे बढ़ें, जो भी आपकी पास्ट लाइफ है उसे छोड़ दें। ठीक है, किसी ने तो अच्छा सबक सिखाया है किसी को, एक्शन लेके। किसी के लिए आपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए, ऐसी एनर्जी है। और जो लोग आपको स्टक कर रहे थे वो ब्लैक मैजिक की एनर्जी खुद झेल रहे हैं। अब इन्हीं लोगों पर बैकफायर हुई है वो एनर्जी, इसीलिए इनकी ये हालत हो रही है। अब ऐसे गड़बड़ हो रही है। और कुछ लोगों की एनर्जी आई है कि बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। ना तो रिश्ते से प्यार मिला है, ना ही कुछ स्टेबल है, रिश्ता स्टेबल नहीं है। रिश्ते की एनर्जी बहुत आई है कि आप, कोई तो है जो भागा है बिल्कुल इसे छोड़कर। आज की डेट में वो ही व्यक्ति पछता रहा है आपसे दूरी बनाकर। अब आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल। ये जो पास्ट में कोई व्यक्ति था, आपने दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए हैं। कोई तो जो चाहता है कि जहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे मेरा ही मुझे मिल नहीं रहा है भाई, जो मैंने इतनी मेहनत की वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। एक दिन में भाई सक्सेस नहीं मिलती है। कोई चाहता है फटाफट से पैसे हासिल करना, फटाफट से सक्सेस हासिल करना, तो एक भाई बंधु एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती है, एक दिन में आप कामयाब नहीं हो जाओगे। हालांकि आपके साथ ईश्वर हैं, फिर भी एक दिन में नहीं होगा। किसी ने आपका ना ब्लैक मैजिक करके पैसा बहुत ब्लॉक किया है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। किसी ने तो किया है ब्लैक मैजिक करके ना, आपका पैसा ब्लॉक किया है। हेल्थ वेल्थ पास्ट में बहुत ख़राब हुई है आपकी, और बहुत आपका नुकसान हुआ है। और जिन लोगों ने जी सब किया था ना, अब उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो रहा है। डिवाइन उन्हीं लोगों पर फेंक रहा है ये सारी एनर्जी। लो भाई अपना संभालो,
जो तुमने इन पर कचरा फेंका था ना, अब लो अपना संभालो। ये वही लोग हैं जो आपको आपको परेशान करते थे पास्ट में। देखो फीमेल है यहाँ पे कोई, इसने बहुत परेशान करके रखा है आपको। तो यूनिवर्स आपको आपका दे रहे हैं और इनका इनको दे रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई संभालो आप, आपने दिया है जी, ठीक है। तो जिसने दिया था उसी को वापस मिल रहा है यहाँ पे। ये लोग अपना कर्मा पा रहे हैं अब। तो ये लोग अपना कर्मा भोग रहे हैं। जिसने आपको फिनेंशियली लटकाया था, जिसने आपको फाइनेंशियली लटकाया, सारा घमंड इनका चूर चूर हो गया अब। और आपकी कोई विशेष पूरी होने वाली है। यहाँ पे कोई तो है जिसकी विशेष पूरी होने वाली है। जजमेंट आया है, ईश्वर आपके साथ है, आपके साथ न्याय करेंगे बिल्कुल। स्टेबिलिटी आने वाली। कोई सिंगल होगा, मैरिज हो सकती है आपकी। कोई तो स्टेबल, कोई प्रपोजल आ सकता है आपके लिए मैरिज के लिए आपकी फैमिली में। कोई तो वापस लौटने वाला है आपकी लाइफ में। जहाँ जे वही व्यक्ति है जो आना चाहता है। अब इसको पछतावा हो रहा है आपका दिल तोड़ने की, जो थर्ड पार्टी में चला गया था। अब इसको, अब देखिए सिर झुकाया हुआ है बिल्कुल इसने। अब इसे पछतावा हो रहा है कि मैंने ब्रेकअप क्यों किया आपसे, आपका दिल तोड़ा। तो अब इसको टेंशन हो रही है, ऐसे स्टक है ये व्यक्ति। थर्ड पार्टी ने किया यहाँ पे, कोई थर्ड पार्टी में गया था ये व्यक्ति, आपसे दूरी बनाई थी इसने। जो जिस प्यार को लेके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे, अब लेने वाले हो। जिसके कारण आपके प्यार में बहुत बाधाएं आई, बहुत झगड़े हुए हैं आपकी लाइफ में। ये कुछ सिंगल लोगों की एनर्जी भी है यहाँ पे कि प्यार के लिए बहुत फाइट की है आपने। भाई प्यार करने वाले के तो शुरू से दुश्मन हो बने हुए हैं प्यार करने वालों के। वो कौन सा गाना है, प्यार दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, कुछ ऐसे करके ये एनर्जी है कि दो प्यार करने वालों को हो। मुझे गाना बहुत अच्छा है ना, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाए। ये है, कोई भाई पाबंदी लगा रहा है कि आपका प्यार ना आपको मिले। ये एनर्जी है यहाँ पे। ये आपको बांधा ही बहुत है, बांधा हुआ। देखिए जहाँ पे आप फैसले रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं मुझे मेरा प्यार चाहिए, मैं तो पाकर ही रहूँगा। लेकिन कोई है बेईमान, जो कोई थर्ड पार्टी है या कोई तो है व्यक्ति जो बीच में, आपके प्यार के बीच में आ रहा है। कोई बाधाएं, मुश्किलें आप तक, लेकिन फिर भी जहाँ पे एंजल ने आपका प्यार आपको संभाला है, यानी कि आपका प्यार आप ही के पास लौट कर आपको लौटा रहे हैं, दे रहे हैं। इसीलिए 2 ऑफ कप्स आया है। और ये तड़फा हुआ व्यक्ति यहाँ पे मुंडी घुमा के नीचे बैठा हुआ है। इसीलिए ये यूनिवर्स आपको डिवाइन यही इशारा दे रहे हैं कि अब इसको बहुत पछतावा हो रहा है। अब इसकी मुंडी बिल्कुल नीचे हो गई है, झुक के है जो व्यक्ति, घमंडी कोई भी है जी। अब इसको अंदर ही अंदर फील हो रहा है। द स्टार, कोई तो है भाई द स्टार। किसी को कुछ उपलब्धि मिलने वाली है, नेम फेम होने वाला है, कोई प्रॉपर्टी, कुछ ऐसे सेलिब्रेशन होगा आपकी लाइफ में बहुत जल्द। सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं। और कोई तो थे जो आपका खा करके ऐश करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर उनको पटक रहा है यहाँ पे। सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं। चलिए अब हम दूसरे डेक में से किसी से देखते हैं। चलिए इस डेक में से लेते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ईश्वर उसका कर्मा उसी पर। ये लालची लोग हैं जी, ये वही लालची लोग हैं।
इसने बहुत लालच किया भाई नेगेटिविटी फैलाकर। देखिए ये भी एनर्जी इसी की है, इन्हीं लोगों की है। पैसे के लिए आपकी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी फैलाई, नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं ये। अब ये अपना कर्मा पा रहे हैं, बैकफायर हो रहा है, सब कर्मा ही नहीं पा रहा, बीमार पड़े हुए हैं, अपना कर्मा पा रहे हैं। और इसके पीछे देखिए मुंह में राम राम बगल में छुरी, ये वो भी इंसान है जो मुंह में राम राम रखता है लेकिन बगल में छुरी रखता है। कोई ऐसी फीमेल है, कोई मुंह में पे तो भैया राम राम लेकिन बगल में छुरी। ये एनर्जी आ रही है इनकी। आपने कोई चैप्टर, जिस भी इंसान ने आपको चीट किया उसका आप चैप्टर क्लोज कर रहे हो, और जो व्यक्ति ने आपको स्टक किया, चीट किया, वो अब पछता रहा है कि जे मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। देखिए जे दो कार्ड क्या इशारा करते हैं कि जे जहाँ पे ये जो लेडी खड़ी हुई है सैड सी होके, जब अपने पास्ट को याद करिए। ठीक है, ये पास्ट की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। ठीक है, क्यों ऐसा सोच रही है, इतने ज़्यादा सैड क्यों है? क्योंकि पास्ट में ना किसी ने इसके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग की है, धोखा दिया है। तो बहुत देर बाद पता चला कि ऐसा नहीं था, ऐसा था। ये रिलेशनशिप खराब कर गया ये व्यक्ति आपके साथ, रिलेशनशिप में धोखा मिला। मूड ऑफ है, सैड ऑफ, बिल्कुल सैड है। बहुत टाइम बाद पता चला। अब इस व्यक्ति को अच्छे से पता है कि अब आप इसकी तरफ नहीं देखोगे मुड़ के, इसलिए इसको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है इसको, क्योंकि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं या देख नहीं रहे इसकी तरफ। अब इसको एहसास हो रहा है कि पता नहीं अब आप भाई वैसे रहे हैं या नहीं रहे, अब आप पता नहीं इसकी लाइफ में आओगे या नहीं आओगे, क्या हमारे बीच में दूरियां कम होगी या नहीं। ये व्यक्ति बहुत सोच रहा है। अब जो भी इस व्यक्ति ने आपके साथ किया इसी को मिल रहा है कर्मा। यहाँ पे इसकी पट नहीं रही है इस व्यक्ति के साथ। पहले तो भाई इन्होंने चोरी चोरी बहुत गुड़ खाया, अब ये भाई ऐसे स्टक हुए, अब आमना सामना हो रहा है। इसको पता नहीं चल रहा इस व्यक्ति को, अब इसे समझ में आ रहा है कि कौन था भाई राजा, कौन था गुलाम। अब इसे पता चल रहा है जिसको जो राजा समझ रहा था वो गुलाम निकला, वो चोर निकला, वो लालची निकला, वो ऐसा इंसान निकला जो इसके लायक ही नहीं था। अब भाई अब फाइट हो रही है, एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं, आपने किया, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। महंगा पड़ गया किसी को, तो बिल्कुल महंगा पड़ गया किसी को। और जाओ भाई दूसरे रिश्ते में। अब ये व्यक्ति मुंडी जो नीचे घुमा के बैठा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आया है मुंडी बिल्कुल नीचे, ये गर्दन झुकाकर। अब जी आप क्या एक्सप्लेन करेगा जो भी ये व्यक्ति है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं भी मुझसे गलती से हो गया, जो भी हुआ। एक्सप्लेन करेगा ये व्यक्ति आपको, जो भी ये व्यक्ति है। ठीक, लेकिन आपने अपनी ऐसे शेर को भी काबू कर लिया, जैसे आपने किसी को तो जो आपने अपनी एनर्जी को काबू किया, बैलेंस में किया, आपने दिखा दिया, सामना करके उन लोगों का डटकर मुकाबला किया, आपने पीछे नहीं हटे आप। तो डिवाइन आपको शाबाश कह रहे हैं कि शाबाश, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, यही कर्म उन लोगों को मिलना चाहिए। वो लोग इसी लायक थे। अगर आपने उनको इग्नोर करके अपनी लाइफ से निकाल कर कुछ गलत नहीं किया है, आपने अच्छा ही किया है। कहीं ना कहीं ये लोग ये डिज़र्व करते थे आपसे, आपने एक्शन लेके दिखा दिए उन लोगों को। आप किसी से कम नहीं हो। थर्ड पार्टी को, जो भी थर्ड पार्टी है, इनका टाइम खराब चल रहा है भाई। अब ऐसे देख रहे हैं जी ये क्या हो गया। जो भी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, ठीक है। और क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहता है यहाँ पे? आपके पीठ पीछे ना जो व्यक्ति आपको छोड़ के भागा, तो बहुत लोगों ने बातें की। तब जब आपको जरूरत थी छोड़ के भागा, तब लोगों ने बहुत मजाक बनाया था। आज वही लोग इसी व्यक्ति को
किसी व्यक्ति पर थू थू करेंगे, इन्हीं लोगों पर पास्ट में करके गए हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पास्ट में किया, आपकी लाइफ में सारी चीजें ईश्वर सही कर रहे हैं। आपने अपनी साधना पर बहुत ध्यान दिया, पूजा पाठ पे बहुत ध्यान दिया, अपने ऊपर बहुत फोकस किया, आपने खुद को बदलने की पूरी कोशिश की है, आपने खुद को हील किया है, हीलिंग की एनर्जी है। आप खुद हील हुए हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस में किया आपने, ठीक है। आपने खुद की एनर्जी को बैलेंस में किया, काबू में लेकर आए आप अपने आप को। जिसे कहते हैं ना कि होश में लेकर आना, खुद को काबू में लेकर आना कि नहीं आप कर सकते हो, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है। तो ऐसे आपने खुद को हील किया है कि ईश्वर की आपने कहीं ना कहीं ईश्वर बहुत ट्रस्ट किया आपने भगवान पे। आप भगवान को बहुत मानते हो, कोई तो जब बहुत मानता है, भोले बाबा को बहुत मानता है, माँ काली को बहुत मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, गुरु हैं आपके, जिसको भी आप मानते हैं, ठीक है। बहुत आपने खुद को हील ही बहुत ज़्यादा कर लिया है। ईश्वर का आशीर्वाद है आप पर बहुत ज़्यादा। आपका कुछ इसीलिए ये एनर्जी बैकफायर हो रही है, इसीलिए ये एनर्जी बैकफायर हो रही है। ओके, तो ये एनर्जी इसीलिए ये एनर्जी बैकफायर हो रही है इन्हीं लोगों पर। ऐसे बुढ़े जैसे चल रही हैं, ऐसे बीमार, इन्हीं पर बैकफायर कर दी भगवान ने। जो लोग आपको चीज़ देना चाहते थे, जो पास्ट में दिया है, वो इन्हीं पर कर्मा लौट कर आ रहा है, उस व्यक्ति के पास आ रहा है, थर्ड पार्टी के पास आ रहा है। जे एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, जिसने आपको फाइनेंशियली स्टक किया है, इसने भी आपको फाइनेंशियली स्टक किया। अब उनकी लाइफ में चीज़ें डगमगा रही हैं, उनको उनका कर्मा मिल रहा है, कहीं ना कहीं कर्मा फेस कर रहे हैं ये लोग, कर्मा फेस। चलिए अब देखते हैं एक डिवाइन मैसेज कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है यहाँ पे। ओके, तो नीलकंठ महाराज जी हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, भोले बाबा, चंद्रशेखर महाराज, नीलकंठ महाराज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई ऐसा कार्य जिसे आप पूरा कर लेंगे, आपके जीवन में सब कुछ शुभ होगा। ये विश्वास है कि किसी तरह से चीज़ें आप बेहतर हो जाएंगी आपकी लाइफ में, और अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। भोले बाबा कहते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप पॉजिटिव सोचो। आपने कहीं ना कहीं डिवाइन को पा लिया है, ईश्वर को पा लिया है आपने कहीं ना कहीं, वो आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। ये एनर्जी ज़्यादा है। जो भी सिचुएशन है आपकी बेबी, आप उससे निकल जाएंगे, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। तो एक लेते हैं एंजल नंबर, देखिए कौन सा एंजल नंबर आना चाहता है। ट्रिपल 5 का एंजल नंबर है। ट्रिपल 5 का एंजल नंबर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने रिश्ते और कैरियर पर विचार करना चाहिए। अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो आपके रिश्ते में कुछ चेंज होने वाला है, और आपको रिश्ते में नरमी लाने की ज़रूरत है। इस सुंदर से मैसेज के साथ डिवाइन की पावर हमेशा आपके साथ बनी रहे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। और ये थी आज की रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी को राधे राधे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माँ काली। बाय बाय दोस्तों।